एक 13 साल के लड़के को एक ब्लू फिल्म देखने की ऐसी लत लग जाती है, जिसके बाद दोस्तों उसके माँ बाप उसको बहुत समझाते हैं कि ये मोबाइल ज़्यादा देर तक देखना सही नहीं होता है। उसकी बहनें जो हैं वो टोकने लगती हैं, लेकिन उसको इस बात का असर नहीं होता और वो कहता है कि मैं मोबाइल में ऑनलाइन स्टडी कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों उसकी बात को सब लोग मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है किसी को कि उसको ऐसी लत लग चुकी है। उस लड़के की उम्र जो होती है वो 13 साल की होती है और एक दिन वो अपनी बहन को 9 साल की बहन के साथ वो गंदी फिल्म देखने के बाद उसका रेप कर देता है। रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। दोस्तों जैसे ही उसकी हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद उसके आंगन में लिटा देता है। दोस्तों जब इस बात की जानकारी बहनों को और उसकी माँ को होती है, दोस्तों फिर वो एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं। जब ये बात पुलिस को जानकारी होती है, उनके आंगन में ही एक बच्ची का मर्डर हो गया है, यानी एक बच्चे की मौत हो गई है। ऐसी पुलिस आती है, पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी अपना क्रम बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये पता था कि इस लड़की को, ये बच्ची हमारी ही है, लेकिन इस बच्ची को ऐसा लग रहा था किसी कीड़े ने काट लिया है और इसलिए इसकी यहाँ मौत हो गई है। और पुलिस जो होती है बड़ा हैरत अंगेज, दोस्तों पुलिस जो होती है बड़ा अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आंगन में बच्ची पड़ी है और घर वालों को कुछ पता भी नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि इसको कीड़े ने काट लिया है। अब पुलिस का जो होता है, पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, उनका माथा ठनक जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, जब सच्चाई खुलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों ये सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक मध्य प्रदेश का एक जिला होता है रीवा में रहने वाला एक परिवार, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें माता पिता के अलावा उस 3 बहनें और एक भाई होता है। दोस्तों 2 लड़कियों की उम्र लगभग 13-14 साल की होती है और एक सबसे छोटी लड़की होती है जिसकी उम्र 9 साल की होती है। उन बहनों का एक भाई होता है जिसकी उम्र लगभग 13 साल की होती है। माँ जो होती है वो घर का काम करती होती है और उसके पिता जो होते हैं वो अक्सर बाहर रहते हैं और बाहर मेहनत मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। दोस्तों क्या होता है कि एक दिन वो 13 साल का लड़का जो होता है वो मोबाइल से पढ़ाई करने लगता है। यानी मोबाइल की आज के समय में लोग ऑनलाइन स्टडी करने लगे हैं, इसलिए माँ बाप ने पूरी छूट दे रखी है कि लड़के मोबाइल में क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है। और इसलिए दोस्तों वो मोबाइल में पढ़ाई करते करते 13 साल का लड़का, उससे एक ऐसी फिल्म की लत लग जाती है जिसे ब्लू फिल्म यानी गंदी फिल्मों की लत लग जाती है। और वो इस तरीके से लत लग जाती है कि वो उसमें इतना ज़्यादा धुनी हो जाता है और वैसा ही करने की वो सोचने लगता है। दोस्तों इस बात की खबर जब वो घंटों घंटों तक मोबाइल देखता रहता है, बहनें जो होती हैं वो टोकने लगती हैं, लेकिन वो ये कहने लगता है कि मैं मोबाइल में ऑनलाइन स्टडी कर रहा हूँ। और उसकी माँ भी कई बार उसे टोक देती है। दोस्तों वो मोबाइल की धुन से बाज नहीं आता है और एक दिन ऐसा कांड कर देता है जिसके बाद सारा घर जो होता है उसके कृत्य का, जो उसने अपराध किया था, सारा घर उसकी सजा भुगतने लगता है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि रात का समय होता है। रात के समय में जब उसे ज़्यादा उत्तेजना होने लगती है तो वो अपनी जो छोटी बहन जो 9 साल की थी उसके साथ सो जाता है, उसके साथ जबरन तरीके से संबंध बनाता है, यानी उसका बलात्कार करता है। दोस्तों फिर उसका गला दबाती, जब वो चीखने लगती, दर्द से तड़पने लगती, तो वो उसका गला दबाने लगता है। दोस्तों जैसे ही वो गला दबाने लगता है तभी उसकी बहनें जाग जाती हैं। बहनें जग जाती हैं, फिर कुछ देर के बाद जोर से गला पकड़े रहता है। कुछ देर के बाद उसकी माँ भी जाग जाती है, लेकिन उसको गला दबाते हुए देख लेती है। फिर अपने बेटे को मना करने लगती है और उसको हटाने लगती है। तभी वो उसका बेटा जो 13 साल का बेटा होता है अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि उसने उसके साथ ऐसा ऐसा कर लिया, यानी उसका बलात्कार कर लिया। अब वो उसका गला दबाने लगता है ताकि बदनामी के डर से किसी को पता ना चले। अब जैसे ही वो लड़की जो होती है वो अधमरी हो जाती है, तो उसकी मम्मी जो होती है वो कहती है कि बेटा, दोस्तों उसकी मम्मी भी ये कहने लगती कि बेटा अगर तूने इसको जिंदा छोड़ दिया, सारी बात जो होगी वो अपने पापा को बता देगी और इसमें पूरा घर जो होगा हम सबको बुरी तरीके से सजा हो जाएगी, यानी हमें सारे लोगों को सजा हो जाएगी, इसलिए इसको जिंदा मत छोड़। वो क्या होता है दोस्तों, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और इस कांड में उसकी दोनों बहनें और उसकी माँ, ये सारे लोग शामिल होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, जब उसकी मौत हो जाती है, मौत होने के बाद उस 9 साल की बच्ची को आंगन में लिटा देते हैं। सुबह उठते हैं, शोर मचाने लगते हैं कि हमारी लड़की को क्या हो गया,
किसी कीड़े ने काट लिया, तो ये पड़ोस के एक आदमी जो पुलिस को खबर कर देता, पुलिस मौके ही वारदात पे वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उस लड़की को आंगन में लेटा देखती है, जो 9 साल की बच्ची थी उसको आंगन में लेटा देखती है, जो मृत अवस्था में थी। फिर क्या होता है, जो पुलिस होती है उसके उनके घर वालों से पूछताछ करने लगती है। उसकी मम्मी और वो 13 साल का लड़का जो था, उन सारे बच्चों से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है हमें नहीं पता, हमें लगा था कि इस बच्ची को किसी कीड़े ने काट लिया, हमें नहीं पता ये इसके साथ क्या हो गया, ये कैसे मर गई। जो 2-3 दिन से जिन लोगों का आना जाना था मोहल्ले पड़ोस वालों से, पुलिस जो पूछताछ करने लगती है, पूछताछ करने के बाद जब उससे कुछ समझ में नहीं आता है और उनके घर वालों की बात, यानी उस लड़के की मम्मी जो कहती है उसकी बात कुछ पुलिस को अटपटी सी लगने लगती है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, उनके आंगन में एक बच्ची मरी पड़ी है, उन्हीं की बच्ची मरी पड़ी है, लेकिन उनके घर वालों को कोई खबर तक नहीं है। दोस्तों पुलिस क्या होती है, उस बच्ची को ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद दोस्तों एक ऐसी खबर सामने आती है जिसके बाद सारे मोहल्ले वाले, गांव वाले हिल के रख जाते हैं। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि बच्ची के साथ किसी ने रेप किया, रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। लेकिन उनके आंगन में ये बच्ची पड़ी है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि उन्हें कोई खबर तक नहीं है। अब पुलिस क्या होता है दोस्तों, पुलिस जब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, सारे लोग इस बात की चर्चा करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब पुलिस जो होती है वो अपनी फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, जगह जगह से सैंपल लिए जाते हैं और कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पाता है। दोस्तों फिर पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, जब उनका ये माथा खनक जाता है और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उनके परिवार के एक सदस्य की मौत हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, लेकिन उन्हें कोई खबर तक नहीं होती है। तभी क्या होता है, जो उसको पुलिस जो होती है हिरासत में लेती है पूरे परिवार को, फिर सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि मम्मी जो होती है, उस 13 साल के लड़के की मम्मी सारे राज उगलने लगती है। वो कहती है, सारे राज उगलने लगती है, वो कहती है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। यानी वो ये बताती है कि इस जो 13 साल का जो लड़का है, इस लड़के को वो ऐसी लत लग चुकी थी जिसके बाद उसने ये ऐसा कांड कर दिया। यानी जो बच्चा था मोबाइल में गंदी फिल्म देखने लगा था, गंदी फिल्म का उसको इतना असर पड़ता है कि वो अपनी 9 साल की बहन के साथ ही रेप कर देता है। रेप करने के बाद उसकी गला दबाने लगता है, और गला दबाते हुए हम सब ने देख लिया था, इसलिए बदनामी के डर से और इसके पिता को पता ना चले, इसके बाप को पता ना चले, इसलिए हमने ऐसा किया और इस लड़की को मरवा दिया। इसमें हम सब शामिल हैं। सारे इलाके में फैल जाती है दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले वाले लोग जब यह सुनते हैं तो पूरे मोहल्ले वाले उन लोगों पर थू थू करने लगते हैं कि ऐसे कैसा हो सकता है, अपनी सगी औलाद के साथ कोई ऐसा कर सकता है। उसकी मम्मी जो होती है, वो 13 साल का लड़का तो चलो नाबालिग होता है, वो नादान होता है, लेकिन उसकी मम्मी भी उसके इस कृत्य में शामिल होती है, इस अपराध में शामिल होती है। आखिर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों फिर क्या होता है, पुलिस उन सभी को पकड़ कर ले जाती है। ज़्यादा सख्ती के बाद पुलिस को 2 से 3 महीने के बाद सारा सच जो होता है वो उसका परिवार उगल देता है। तो उस घटना की जो जानकारी पुलिस के सामने इकट्ठा हुई थी, उसके आधार पर ही पुलिस जो होती है इन सारे परिवार को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद 26 जुलाई 2024 को उनको जेल में डाल दिया जाता है। तभी ये बात उसके पिता को पता चलती है। उस लड़की की जिसकी हत्या हुई थी, जिसका बलात्कार हुआ था, उसके पिता को इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन जब पुलिस उनको हिरासत में लेती है तब उस पिता को पता चलता है कि ऐसा उसका परिवार उसकी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, तो बहुत वो फूट फूट कर रोने लगता है और वो पुलिस से यही डिमांड करता है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाया जाता है और उनकी सजा की जल्द से जल्द सजा की डिमांड की जाती है दोस्तों, ताकि समाज में एक ऐसा संदेश जाए ताकि दोबारा ऐसा कृत्य कोई करने की सोचे भी ना। दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची कहानी,